दोस्तों बाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। इसमें 3 टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो है हड़प्पा सभ्यता की खोज। इनका जो है खोज कब हुआ, इनका नामकरण कैसे हुआ, इनका विस्तार कैसे हुआ, ये 3 टॉपिक के बारे में आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं, सबसे पहली बात तो खोज के बारे में चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज कैसे हुआ। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आपको पता होना चाहिए कि संसार में एक साथ 4 सभ्यता का उदय हुआ। पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा मिस्र की सभ्यता, तीसरा चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो भारत की सभ्यता, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है कौन? तो हड़प्पा सभ्यता, जिसको आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। उस समय हड़प्पाई वस्तु अनुमान नहीं लगा। कहने का मतलब क्या है कि 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का आभास हुआ, महसूस हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। ये कौन बोल रहे थे? चार्ल्स मेसन। लेकिन इन्होंने पूरा खुदाई कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद 1856 ईस्वी में ब्रटन बंधु, ये दोनों भाई थे ब्रटन बंधु। उस समय भारत जो है, भारत में ही पाकिस्तान था उस समय, कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो उस रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जो है ना, ब्रटन बंधु को कुछ हड़प्पाई ईंटें अवशेष प्राप्त हुए। तो वही ईंट का प्रयोग जो है रेलवे लाइन में जो है उपयोग किया गया या प्रयोग किया गया। फिर यह लोग भी सोच रहे थे कि यह लोग ईंट का प्रयोग कर रहे हैं, बस उतना तक ही सीमित रह गया। फिर उसके बाद जो है 1873 ईस्वी में, जिसको पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इनको भी हड़प्पाई वस्तु प्राप्त हुआ। 1873 ईस्वी में किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पाई वस्तु प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद जो है यह भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। कहने का मतलब क्या है कि 1921 ईस्वी में हड़प्पाई सभ्यता का खोज संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कर लिया गया था। वो कौन किया? दयाराम साहनी। ये तो आप खोज के बारे में पता कर लिए, खोज के बारे में जानकारी आप लोग को मिल गया। अब आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से, किस तरीके से पड़ा। हड़प्पा सभ्यता को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये सारा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नामकरण के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का पहला नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले यह जाने कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो वास्तविक विस्तार जो हुआ है वो सिंधु नदी के किनारे हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से, कोई भी सभ्यता नदी के किनारे विकसित होता है, तो उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु एक नदी भी है। कहने का मतलब क्या है कि इसी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण विस्तार हुआ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसे कुछ लोग सिंधव सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। अगर पूछ दिया जाए सिंधव सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुग सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुग सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो लोग, हड़प्पा वासी लोग, जो हड़प्पा के जो मूल निवासी लोग थे, उनको तांबा प्लस टीन, कहने का मतलब है मानव ने पहला धातु का प्रयोग तो आपको पता है कि तांबा प्लस टीन का मिश्रण करके, मिला करके वह लोग को कांसा बनाने की विधि आती थी। किस लोग को? हड़प्पा वासी लोग को, हड़प्पा लोग को। इसलिए यह सभ्यता दिन प्रतिदिन जो है शिखर आगे की ओर बढ़ने लगे, इसलिए इसको कांस्ययुग सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरा, इसमें जो है पहला नामकरण जो है हड़प्पा सभ्यता के रूप में खुदाई हुआ, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को यह समझ में भी आ गया। अब लास्ट टॉपिक आता है विस्तार। विस्तार का मतलब होता है फैलाव। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो अगर विस्तार की चर्चा किया जाए, हड़प्पा सभ्यता का फैलाव की चर्चा किया जाए, सबसे पहली बात तो जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। कहने का मतलब है तीन कोणवा। कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता है
और ये तीन कोणवा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल अगर ज्ञात किया जाता है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ये कई एग्जाम में भी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है पूरब से पश्चिम, कहने का मतलब पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, पूरब पश्चिम जो है बस 1600 किलोमीटर है, और उत्तर दक्षिण जो है वो 1100 किलोमीटर है। पूरब पश्चिम का डिस्टेंस कितना है, 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस कितना है, 1100 किलोमीटर। अब देखिए, हम इनकी चौहद्दी के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र जो है भारत के किस राज्य को छूता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र जो है मांडा, जो कश्मीर में पड़ता है। कहने का मतलब है भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी क्षेत्र है वो कश्मीर तक फैलाव है। अब वहीं अगर दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिणी देमाबाद एक जगह का नाम है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहने का मतलब है दक्षिण में महाराष्ट्र तक विस्तृत है, क्योंकि ये देमाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए, पूरब में अगर चर्चा करते हैं, पूरब में आलमगीरपुर जो यूपी में पड़ता है, यहाँ तक विस्तृत है। फिर उसके बाद पश्चिम की अगर चर्चा करें, सुतकांगेडोर, कहने का मतलब क्या है कि ये पश्चिमी क्षेत्र जो है ये आपका जो है बलूचिस्तान, कहने का मतलब है पाकिस्तान तक विस्तृत है, क्योंकि उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था और हड़प्पा सभ्यता का ज़्यादा अगर स्थल देखा जाए तो ज़्यादातर पाकिस्तान में भी मिला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिए। जय हिंद।